फिर हम लोग पहुंचे कॉस्ट अकाउंट में एक नए चैप्टर पे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लेंदी चैप्टर है। चैप्टर का नाम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स। तो ये चैप्टर शुरू कैसे होता है, कौन सी अलग अलग पार्टीज होती हैं इस चैप्टर में, या कौन लोग होते हैं, क्या काम कर रहे होते हैं, सारी बातें इस लेक्चर में मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में होता क्या है। और जैसे मेरे हर अकाउंट्स के चैप्टर में पहले लेक्चर में पहली लाइन यही होती है कि हम कौन है, और हमेशा मैं यही बोलता हूँ हर चैप्टर में, जब तक मेरे को ये नहीं पता चलेगा कि मैं किसकी बुक्स में अकाउंट्स बना रहा हूँ तो मैं एंट्रीज कैसे करूंगा, मेरे को कैसे पता चलेगा कि कहाँ से पैसा आने वाला है, कहाँ जाने वाला है। तो हर चैप्टर की पहली लाइन ये होनी चाहिए कि हम कौन है, हम किसकी बुक्स में अकाउंट्स बना रहे हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में टोटल 3 पार्टीज होती हैं या 3 अलग अलग लोग होते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्टर, ये हम है। एक होता है वर्क सर्टिफायर या सुपरवाइजर। एक होता है कॉन्ट्रैक्टी, जिसकी बिल्डिंग है या कोई प्रॉपर्टी है। ओके, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। मान लो एक कॉन्ट्रैक्टी है, कॉन्ट्रैक्टी का नाम मिस्टर बी है, और मान लो हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्टर का नाम, हमारा नाम मिस्टर ए है। अब क्या होगा, एक आदमी है मिस्टर बी जिसको एक बिल्डिंग बनवानी है, कोई एक बिल्डिंग या कोई एक सोसाइटी, कोई बिल्डिंग या ब्रिज या डोम या ब्रिज, कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना है। कॉन्ट्रैक्टी को कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन करवाना है, कुछ बिल्डिंग या डोम या ब्रिज या पूरी सोसाइटी बनवानी है मिस्टर बी को। मिस्टर बी जो है वो प्रॉपर्टी का ओनर है। हम इस चैप्टर में मिस्टर बी नहीं है, हम प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है, हम मिस्टर ए हैं इस चैप्टर में। तो मैंने बताया कि इस चैप्टर में हम प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हैं, इस चैप्टर में हम लोग मिस्टर ए हैं। ठीक है, तो हम, हमारी बिल्डिंग नहीं है। ठीक है, अब सीन क्या है, मिस्टर बी को बिल्डिंग बनवानी है या डोम बनवाना है या ब्रिज बनवाना है, मिस्टर बी हमारे पास आएगा। ठीक है, हम मिस्टर ए हैं, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं। हम मिस्टर बी को बोलेंगे कि हम आपको एक बिल्डिंग बनवा के देंगे, उसमें ये कंस्ट्रक्शन होगा, इतना खर्चा होगा, ये चीज ये होगी, इतना रॉ मटेरियल जाएगा, इतना लेबर जाएगा, इतना मशीनरी जाएगी। ठीक है, इतना अलग अलग दूसरे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जाएंगे, प्लम्बिंग, पाइपिंग, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह वगैरह, रोड, रास्ते, गार्डन, जो भी सारी चीजें हैं, हम मिस्टर बी को सिर्फ बिल्डिंग बनवा के देंगे। उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड होगा, एक टोटल अमाउंट डिसाइड होगा कि टोटल आपको इतना पैसा पे करना है बिल्डिंग का। वो टोटल अमाउंट डिसाइड हो गया। मिस्टर ए बोलेगा, मिस्टर बी को, मिस्टर ए बोलेगा कि मैं बिल्डिंग बनवा के दूंगा, उसके बदले में मेरे को 5 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, जो भी बिल्डिंग की साइज होगी, शेप, साइज, कलर वगैरह होगा, मैं आपको बना के दूंगा, उसमें मेरे को टोटल 5 करोड़ रुपए चाहिए। अब ये जो टोटल 5 करोड़ रुपए मिस्टर ए बोल रहे हैं कि इतना पैसा चाहिए, इस 5 करोड़ रुपए को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सिंपल आपकी भाषा में टोटल सेलिंग प्राइस। अब सीधी बात है, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी डोम, ब्रिज वगैरह 1 साल में नहीं बन जाता या एक दिन में नहीं बन जाता, उसको बनने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो मिस्टर ए जो है वो 5 करोड़ में से कितना काम कर चुका है। हर साल, हर साल मिस्टर ए क्या करेगा, एक वर्क सर्टिफायर को या एक इंजीनियर को या एक सुपरवाइजर को बुलाएगा। अब ये जो सुपरवाइजर है या वर्क सर्टिफायर है, ये मीडिएटर है, ये मीडिएटर है मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में। मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में ये वर्क सर्टिफायर जो है, ये मीडिएटर है। इसका हम नाम रख देते हैं मिस्टर सी, इसका हम नाम रख देते हैं मिस्टर सी। अब मिस्टर सी जो है ये एक इंजीनियर है या आर्किटेक्ट है या सुपरवाइजर है, ये मीडिएटर है। मिस्टर सी क्या करेगा, हर साल एक सर्टिफिकेट बना के देगा कि 5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, उसमें से पहले साल में मिस्टर ए ने समथिंग 2 करोड़ का काम कर दिया या 3 करोड़ का काम कर दिया या 4 करोड़ का काम कर दिया। ऐसा एक सर्टिफिकेट मिस्टर सी बना के देगा। मिस्टर सी एक सर्टिफिकेट बना के देगा, किसको, मिस्टर ए को। हाँ, अब ये डायग्राम समझो। मिस्टर सी जो है वो एक सर्टिफिकेट बना के देगा मिस्टर ए को। ठीक है,
कि आपका इतना काम कंप्लीट हो गया है, एक सर्टिफिकेट बना के देगा। मिस्टर सी जो है वो मिस्टर ए को एक सर्टिफिकेट बना के देगा कि आपने इतने करोड़ रुपए का काम कंप्लीट कर लिया है। ये सर्टिफिकेट ऑफ वर्क कंप्लीटेड, यही सर्टिफिकेट मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को दिखाएगा। मिस्टर ए यही वाला सर्टिफिकेट मिस्टर ए मिस्टर बी को दिखाएगा, और मिस्टर बी उसके सामने हर साल सर्टिफिकेट के सामने पैसा पे करते जाएगा कि हाँ 5 करोड़ में से 2 करोड़ का काम हो गया, तो आप अपने 2 करोड़ पे ले लो। फिर दूसरे साल समझो, दूसरे साल बाकी के 3 करोड़ का काम भी हो गया, तो सेकंड ईयर में मिस्टर सी सर्टिफिकेट देगा 3 करोड़ का। फर्स्ट ईयर में 2 करोड़ का सर्टिफिकेट, सेकंड ईयर में 3 करोड़ का सर्टिफिकेट। तो मिस्टर ए फर्स्ट ईयर में 2 करोड़ का सर्टिफिकेट बी को दिखाएगा और मिस्टर बी पैसा दे देगा। फिर मिस्टर ए सेकंड ईयर में 3 करोड़ का सर्टिफिकेट मिस्टर बी को दिखाएगा और मिस्टर बी पैसे दे देगा। इस तरीके से पूरा कॉन्ट्रैक्ट चलते रहता है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली बहुत लंबा चौड़ा कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत साल लगते हैं इसको बनने में। तो इस तरीके से तीनों पार्टी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, ए बी सी। तो हम कौन है इस चैप्टर में? हम सिर्फ बिल्डिंग बनवा के देंगे, बिल्डिंग हमारी नहीं है। हाँ, बिल्डिंग में सारा खर्चा हम करेंगे, रॉ मटेरियल भी मिस्टर ए पे करेगा, लेबर भी मिस्टर ए पे करेगा, मतलब हम सारे खर्चे, प्लम्बिंग के, इलेक्ट्रिसिटी के, कंस्ट्रक्शन के, मशीन्स के सारे खर्चे हम पे करेंगे, सब कुछ हम पे करेंगे। मिस्टर बी कुछ इंटरफेयर नहीं करेगा, हम सब कुछ हम ही पे करेंगे, ठीक है। और उसके बदले में हमको मिस्टर बी से पैसा टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। एक छोटा सा मैंने इमेज फोटो रखा है, जैसे आपको थोड़ी आइडिया है कि इस चैप्टर में होता क्या है। ऐसी कंस्ट्रक्शन जहाँ पे भी आप देखते हो, ऐसे बड़ी बड़ी सोसाइटीज या बड़े बड़े ऑफिसेज, कॉम्प्लेक्सेस जहाँ बनते रहते हैं, वहां पे ये सारा कॉन्ट्रैक्ट चलते रहता है, ठीक है। तो ये पूरी बिल्डिंग किसकी है? मिस्टर बी की। बना के कौन दे रहा है? मिस्टर ए बना के दे रहा है। डन। अब ये एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, सुनना ध्यान से। एक दो टर्म्स और नए आएंगे यहाँ पे। हमारा अकाउंटिंग ईयर है, सपोज करो हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1/4/2025 से 31/3/2026 तक। अब हमारा टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है 5 करोड़, ठीक है। अब एक जो मिस्टर सी था, वर्क सर्टिफायर, मिस्टर सी हमारे कॉन्ट्रैक्ट को देखने आया, सुपरवाइज करने आया 28 फरवरी 2026 पे। मतलब हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होने से, हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होने से 1 महीना पहले ही मिस्टर सी आ गया। मिस्टर सी बहुत बिजी इंसान होगा, उसके पास टाइम नहीं होगा, तो हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होने से 1 महीना पहले मिस्टर सी हमारे पास आया 28 फरवरी 2026 पे, और मिस्टर सी ने हमको एक सर्टिफिकेट बना के दिया, मान लो 2 करोड़ का। कौन सी डेट पे बना के दिया? 28 फरवरी पे, ठीक है। हमारा अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? 2025-2026, ये 12 महीने हमारा अकाउंटिंग ईयर है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था? 5 करोड़। अब मान लो डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हमने कौन से दिन से शुरू किया? हमने कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया था 1/4/2025 पे। इस दिन पे हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट का काम करना शुरू किया था, ये वाली डेट पे 1/4/2025। अब दिमाग लगाओ, टोटल 11 महीने हुए, 1/4/2025 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक 11 महीने हुए। 11 महीने जब कंप्लीट हुए तो मिस्टर सी आया काम देखने, और मिस्टर सी ने हमको 2 करोड़ रुपए का सर्टिफिकेट बना के दिया कि हमने 2 करोड़ पे काम कंप्लीट कर लिया। दिस इज कॉल्ड वर्क सर्टिफाइड, दिस इज कॉल्ड वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। अब 28 फरवरी पे हमको सर्टिफिकेट मिल गया, तो उसके बाद हम काम अपना रोक तो नहीं देंगे मार्च के महीने में, मतलब 1 मार्च 2026 से लेकर 31 मार्च 2026 तक हम अपना काम बंद थोड़ी कर देंगे। हम तो मार्च में भी काम करेंगे सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा थोड़ी कंप्लीट हुआ है। तो मार्च के महीने में भी हमने काम किया, लेकिन मार्च के महीना, जब मार्च का महीना खत्म हुआ तो मिस्टर सी सर्टिफिकेट देने नहीं आया। तो जितना हमने काम या खर्चा मार्च के महीने में कंप्लीट किया, उसको बोलते हैं वर्क डन इन मार्च। इसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड, वर्क इज डन बट इट इज नॉट सर्टिफाइड, या इसको बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। तो अगर हमको सर्टिफिकेट 28 फरवरी पे मिला 2 करोड़ का, उसको बोलेंगे वर्क सर्टिफाइड, वर्क इज डन एंड सर्टिफाइड। और मार्च के महीने में जो हमने काम किया उसको बोलते हैं वर्क इज डन बट इट इज नॉट सर्टिफाइड।
वर्क अनसर्टिफाइड। तो आपको फर्क पता होना चाहिए कि कौन सा हमने काम कंप्लीट भी कर लिया और सर्टिफिकेट भी मिल गया, उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड, और कौन सा हमने काम मतलब खर्चा, ऑब्वियसली खर्चा, कौन सा हमने खर्चा कर लिया पर उसका सर्टिफिकेट हमको नहीं मिला, तो उसको बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। तो मार्च के महीने का जो काम होगा, मान लो मार्च के महीने में हमने बिल्डिंग बनवाने में, हम मतलब मिस्टर ए, मार्च के महीने में हमने 60 लाख रुपीस और खर्चा किया बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, तो ये 60 लाख रुपीस को बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। तो आपको टर्मिनोलॉजी, जब भी हम कोई नया चैप्टर, टिपिकल चैप्टर शुरू करते हैं, तो आपको उसके टर्म्स पता होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर मतलब हम, मतलब मिस्टर ए, कॉन्ट्रैक्टी मतलब मिस्टर बी जिसकी बिल्डिंग है, वर्क सर्टिफायर मतलब सुपरवाइजर जो हमको सर्टिफिकेट देगा, वर्क सर्टिफायर जो सर्टिफिकेट देगा, वर्क सर्टिफाइड मतलब जितना हमने काम कंप्लीट कर लिया और हमको सर्टिफिकेट भी मिल गया, वर्क अनसर्टिफाइड मतलब जितना हमने खर्चा किया है पर अभी उसका सर्टिफिकेट हमको नहीं मिला। ये इस चैप्टर की सबसे टिपिकल पॉइंट है, वर्क अनसर्टिफाइड। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के 5 या 6 मेथड होते हैं, उन्हीं के ऊपर ये पूरा चैप्टर है, वर्क अनसर्टिफाइड। और ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल लिखा हुआ है, ध्यान से लिखना। वर्क अनसर्टिफाइड should always be valued at cost. Work uncertified should always be valued at cost. ये अच्छी तरह से कहीं पे नोट कर लेना। अनसर्टिफाइड वर्क हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही लिखते हैं। तो मैं सारे टर्मिनोलॉजी बता रहा था कि क्या चीज क्या होती है, ठीक है, इतना लिखना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ जितना मैंने समझाया इस वीडियो में, जैसे आप लिख सको। ये पूरा डायग्राम अच्छी तरह बनाना, चैप्टर का नाम लिखना, ये सब लिख लेना। ये डायग्राम पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, ये लिखना अच्छी तरह, ठीक है।